जहाज PK-404 जिसमें 54 अफराद सवार थे पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। मुसाफिरों के खानदान आज भी इस कर्ब में मुब्तला है कि हमारे प्यारों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, समंदर में गिर गए या कोई आफत निकल गई। PK-404 अपने पीछे कई पुरअसरार सवाल छोड़ गया, जिनके जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। 25 अगस्त 1989 को 35 बरस पहले गिलगित एयरपोर्ट से सुबह 7:36 पर PIA के फोकर जहाज ने उड़ान भरी। ये एक रोशन और चमकदार सुबह थी। रास्ते में किसी हद तक मौसम खराब होने की खबरें थी, मगर कोई बहुत ज्यादा तशवीश की बात नहीं थी। PK-404 को गिलगित से इसकी मंजिल 300 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद जाना था, जहां इसने 55 मिनट की परवाज के बाद उतरना था। जहाज पर 49 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। फिजा में बुलंद होने के 4 मिनट बाद यानी 7:40 पर पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया, हम बंजी पहुंच गए हैं। बंजी गिलगित से कोई 40 किलोमीटर जनूब मशरिक में शाहराए रेशम और दरियाए सिंध पर वाक़े कस्बा है। ये इस तैयारे की जानिब से आखिरी राब्ता था। वो दिन और आज का दिन ठीक 35 साल गुजर गए, मगर इस तैयारे का कोई पता नहीं चल सका। गिलगित से गायब होने वाली PIA की फ्लाइट का नंबर PK-404 था। कंप्यूटर में एक एरर मैसेज आता है, 404 नॉट फाउंड। एक अजीबो गरीब इत्तेफाक ये है कि फ्लाइट 404 भी आज तक नॉट फाउंड ही है। हैरान कुन तौर पर जहाज से मेडे की कोई हंगामी कॉल आई, ना ही रेडार पर इसका कोई खोज हाथ लगा। मुतअद्दिद बार हवाई और जमीनी तलाश के बावजूद तैयारे का मलबा भी ना मिल सका, और ना ही इस सवाल का जवाब कि इसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। समंदर में जहाज गुम होते रहते हैं। 10 साल पहले मलेशिया की परवाज MH370 लोगों के जहनों में आज भी ताजा है, जो इसी तरह से परवाज के दौरान गायब हो गई थी। 10 साल की तलाश के बावजूद इस तैयारे का मुकम्मल मलबा या ब्लैक बॉक्स तो नहीं मिल सका, मगर चंद टुकड़े जरूर मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि बहरे हिंद में कहीं गर्क हो गया होगा। लेकिन समंदर से हजारों किलोमीटर दूर 82 फुट लंबे और 95 फुट चौड़े जहाज का गायब होना एक ऐसा पुरअसरार वाकया है जो हवाबाजी के माहिरीन को आज भी हैरत में डाले हुए है। काबिल गौर बात यह है कि इस जहाज का परवाज के बाद राबिता मुनक़ता हुआ तो PIA ने भी इसे लापता करार दिया था। आखिर जब 10 जुलाई 2006 को मुल्तान से लाहौर जाने वाले एक फोकर जहाज आमो की एक बाग में गिरकर तबाह हो गया और अपने साथ 45 लोगों की जानें भी ले गया, तो PIA ने फोकर जहाजों को रिटायर करने का फैसला कर लिया और इनकी जगह ATR तैयारे हासिल कर लिए, जो आज भी छोटे रूट्स पर चल रहे हैं। लेकिन फ्लाइट 404 वाला फोकर इतना भी दकियानूसी नहीं था कि अचानक आसमान में उड़ते उड़ते गायब हो जाए। आखिर ये गया कहां? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुताद्दिद मफरूजे कायम किए गए हैं। एक ऐनी शाहिद ने जहाज को नागा पर्वत के करीब उड़ता देखा। 8126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इसके दामन में मुताद्दिद बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जहां जहाज गायब हो सकता है। फिर ये भी मुमकिन है कि जिस जगह जहाज टकराया हो वहां बर्फानी तौदा इसके ऊपर आन गिरा हो, जिसने जहाज को मुकम्मल तौर पर ढक लिया और आज तक जहाज बर्फ तले दबा हुआ है। समंदर में तो कई जहाज गायब हुए हैं, लेकिन खुश्की पर PK-404 की गुमशुदगी हवाबाजी की तारीख का एक ऐसा अनोखा वाकया है जिसमें बज़ाहिर सबसे ज्यादा तादाद में लोग मारे गए हैं। इससे कबल भी 1968 में इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज लद्दाख के इलाके में तूफानी मौसम के दौरान गुम हो गया था। अलबत्ता अगर इंडियन जहाज का मलबा निस्फ सदी के बाद मिल सकता है तो इससे उम्मीद ये बांधी जा सकती है कि शायद किसी न किसी दिन PK-404 का मलबा भी हिमालय या कराकोरम की किसी बादलों में ढकी चोटी के पहलू या किसी गहरी खाई में पड़ा मिल जाए।